हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। तो आज है 18 जनवरी और जैसा कि आप सबको पता है आज एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम था। आज फर्स्ट शिफ्ट थी और आज की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम रिव्यू क्या रहा मैं आपको बता देती हूँ। तो रीजनिंग इजी था, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट रही और मैथ्स मॉडरेट टू टफ, जीके भी मॉडरेट टू टफ रही। और जो सबसे बड़ी गड़बड़ जो रही है वो टाइपिंग में रही है। जनरली अब तक एसएससी 2000 वर्ड का पैरा देती थी जिसमें आपको 2000 की स्ट्रोक्स करने होते थे। लेकिन इस बार जो है जो पैरा था वो बहुत बड़ा था। उसमें अप्रॉक्स 8000 टू 10000 वर्ड्स थे। आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आपका पैरा खत्म हो रहा हो एक्चुअली वो खत्म हो ही नहीं रहा था। आप लगे हो टाइपिंग करने और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके कितने की स्ट्रोक्स हो गए हैं। किसी का भी पैरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि पैरा बहुत बड़ा था और कोई भी बच्चा अपने एरर करेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि पैरा ही कंप्लीट नहीं हुआ। किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे की स्ट्रोक्स कितने हुए हैं क्योंकि आपकी स्क्रीन पर कहीं भी शो नहीं हो रहा है कि आपके कितने की स्ट्रोक्स हो गए हैं। आपको की स्ट्रोक कब पता चलेगा? जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब वो लास्ट में आएगा कि आपके इतने की स्ट्रोक्स हो गए हैं। बच्चे पैनिक कर रहे थे क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा था पैरा। मैं खुद पैनिक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि इस बार मेरा टाइपिंग टेस्ट गया क्योंकि मेरा खुद का भी एग्जामिनेशन था और उसमें माउस वर्क नहीं कर रहा था। वो स्क्रॉल ही नहीं हो रहा था, इतना बड़ा पैरा था। आपको लाइन ही नहीं मिलेगी कि आपकी लाइन कहाँ खत्म हो गई। आप एग्जाम प्रेशर तो आप समझते ही हैं, एग्जाम प्रेशर में वो आपको लाइन नहीं मिल रही है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपका पैरा कहाँ खत्म हुआ, आपने कहाँ छोड़ा है उसको। कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप बस टैपिंग किए जा रहे हैं और जब आप पैनिक हो गए तो आप और ज़्यादा जल्दी-जल्दी, क्योंकि आपको लग रहा है आपका पैरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइम तो कंप्लीट होने वाला है, तो आप और जल्दी-जल्दी टैपिंग करेंगे। जितना ज़्यादा फास्ट आप टैपिंग करेंगे, आपके एरर होने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं और आप जानते हैं एसएससी में एरर काउंट होता है। अभी तक आपको मौका मिलता था कि आप 2000 की स्ट्रोक टाइप करने के बाद आप अपने पैरा में बैक जाके आप उसको करेक्ट कर लो। बट यहाँ तो आपका पैरा कंप्लीट नहीं होगा तो आप कैसे उसको करेक्ट करोगे? सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम रही। जब मैं एग्ज़ाम मतलब जब टाइपिंग कर रही थी तब मुझे लग रहा था सिर्फ़ मेरे साथ ही ये हो रहा है। मेरे को एकदम मैं होपलेस हो गई थी कि इस बार तो मेरा एग्ज़ाम गया। बट आफ्टर सबमिशन मैंने अपने आस-पास वाले स्टूडेंट से बात की, सबके साथ यही हो रहा था। सब पैनिक कर रहे थे क्योंकि किसी को एक्चुअली पता ही नहीं चला था कि उन्होंने कितनी टाइपिंग की है। सबको बाद में पता चला। किसी का 2200 की स्ट्रोक्स हो गया, किसी का 25 हो गया, लोगों का 3500 तक की स्ट्रोक्स हो गया था। लेकिन उसमें एरर कितना हुआ है ये किसी को नहीं पता है। और जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम था वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि मेरा भी आज ही था। आज फर्स्ट शिफ्ट थी तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को नहीं पता था कि एसएससी इस तरह का पैरा देने वाली है। हर बार 2000 की स्ट्रोक्स का ही पैरा मिलता था, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा वर्ड्स का की स्ट्रोक्स का पैरा मिला है। और अगर आपका एग्ज़ाम कल या परसों है तो ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया है ताकि अगर आपका कल या परसों एग्ज़ाम है तो आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाएँ कि इस बार पैरा बड़ा आने वाला है। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही कोशिश करें कि एरर फ्री टाइपिंग करते हुए चलें। टाइपिंग थोड़ी स्लो हो, आपके 2000 की स्ट्रोक्स हो जाएँ, बट क्योंकि आपको बाद में उसमें करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। एसएससी ने बहुत गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप मतलब एग्ज़ाम के बीच में आप ये पैटर्न चेंज नहीं कर सकते। फिर एसएससी ऐसा कैसे कर सकती है कि उन्होंने जितना मन चाहा उतना है ना पैरा दे दिया। भाई बच्चों की लाइफ़ का सवाल है। एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने में बच्चे को बहुत मेंटल एफर्ट लगता है, बहुत इमोशनल एफर्ट लगता है। बट शायद कमीशन को ये बात समझ में नहीं आती। एसएससी कुछ ना कुछ गड़बड़ किए ही रहती है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ भी इतनी सर्दी में है ना बच्चों को जिस तरह से ट्रीट किया गया, उनके कैप वगैरह निकलवा लिए गए। कितनी सर्दी है। आप चेक करने के बाद वापस अलाउ करो बच्चों को ये सब चीज़ें पहनना, लेकिन नहीं, बच्चों को कुछ भी पहनना अलाउ नहीं किया गया। और ये सब ठीक है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी वो टाइपिंग की थी। आपका माउस वर्क नहीं करेगा, आपका स्क्रोलिंग काम ही नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसेज कि नेक्स्ट लाइन क्या है क्योंकि वो स्क्रोल ही नहीं हो रहा है और आप लाइन ढूँढने में ही लग जाओगे क्योंकि इतना बड़ा पैसेज है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ छोड़ी थी मैंने लाइन और कहाँ मैं वापस आ गया। जो मॉक दिया था 10 मिनट्स का वो ठीक था। उसमें आपके की स्ट्रोक्स ठीक थे, लेकिन जब उन्होंने एक्चुअल पैरा दिया तो उसने होश उड़ा दिए। इतना बड़ा पैरा और आपको करेक्शन का टाइम नहीं मिल रहा है। सब सब पैनिक कर रहे थे बाद में, सब टाइपिंग पे ही बात कर रहे थे सारे स्टूडेंट्स। मेट्रो में, ई-रिक्शा में सारे स्टूडेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइपिंग की बात कर रहे थे। सबको लग रहा था कि इस बार हमारा एग्ज़ाम हो ना हो, हम टाइपिंग में ज़रूर डूबेंगे।
तो इस बात के लिए एसएससी को कोई एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को बोलना चाहिए कि बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जिन बच्चों का आज एग्जाम था उनके साथ बहुत 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 गलत हुआ। अगर आपका कल या परसों एग्जाम है तो प्लीज इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा, और टाइपिंग में स्टार्टिंग से ही ध्यान रखिएगा कि आप एरर फ्री टाइपिंग करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आज क्वेश्चन थे जीके, मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश की, मैं कोशिश करूंगी कि आप तक पहुंचाए जा सके वो, जिससे आपको आपके एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।